आज बेटा आज बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 43 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 43 में होना क्या है, एक डेरिवेशन करवानी है 12वें चैप्टर की, कुछ बाकी थी एरिया ऑफ ट्राइंगल की। देन इस लेक्चर नंबर 43 में नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने जो है तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, एक्सरसाइज रिलेटेड टू 13.2 एंड उसके बाद जो है हमने जो है फॉर 13 चैप्टर को एंड कर लेना है। तो आज इंशाल्लाह ताला 13 चैप्टर हर सूरत में एंड हो जाएगा और विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की डेरिवेशन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की डेरिवेशन एक्सरसाइज 12.4 में दी हुई है। पहली डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन दी हैं। पहली डेरिवेशन ये है, when two sides and included angle are given। जब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो पहली डेरिवेशन हम वो करने जा रहे हैं। ट्राइंगल अल्फा बीटा गामा एंगल्स होंगे, ए बी सी साइड्स होगी। कंसिडर अ ट्रायंगल। तो वही सेम चीज़ है, ट्राइंगल की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो पहले हमने ट्राइंगल कंसिडर करना है, ए बी सी उसका नाम दे देना है और अल्फा बीटा गामा उसके एंगल ले लेने हैं। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का 7 क्लास का फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल का 7 क्लास का फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड में किस साइड को जो है वो बेस लिया जाएगा। द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल को हमने बेस लेना है। तो ट्राइंगल ऐसा बनाओ, तुम जो डेरिवेशन कर रहे हो उसकी लार्जेस्ट साइड को तुम बेस ले सको। तीन साइडों के नाम ए बी सी और लार्जेस्ट साइड तुम खुद देख रहे हो, इसके अंदर कौन सा है हमारे पास, वो लेंथ ए है। तो लिख दो बेस ऑफ द ट्राइंगल जो है इक्वल्स टू ए। अगर हम लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल को बेस नहीं लेंगे तो हमें आगे तो वो भी जाएगा, लेकिन थोड़ी ज़्यादा कहानी लंबी करनी पड़ती है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, जो अपोजिट साइड से वर्टेक्स आ रहा है। एल्टीट्यूड अपोजिट वर्टेक्स से आने वाली परपेंडिकुलर लाइन, जो साइड के परपेंडिकुलर मिल रही, जिसको तुमने बेस लिया है। एल्टीट्यूड को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, एच से रिप्रेजेंट करना है। तो लिख दो एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू, कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें लाजमी तौर पे एक बेस होगा और दूसरा एल्टीट्यूड होगा। अब एल्टीट्यूड जिस ट्राइंगल में लिया है, फिगर हाँ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2 बेस यानी कि ए, एल्टीट्यूड यानी कि एच। ये हो गई इक्वेशन। हमने इक्वेशन लिख दी 1, जिसमें बेस को ए मान लिया गया और एल्टीट्यूड एच। अब मसला में एच एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए एक राइट ट्राइंगल तुम्हें नजर आ रहा है, ए डी सी। ए डी सी इन राइट ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल्स टू, एन राइट ट्रायंगल ए डी सी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जनाब साइन थीटा क्यों नहीं लिया, कॉस थीटा क्यों नहीं ले लेते या टेंजेंट थीटा। सिंपल बात है, वापस चलो ट्राइंगल ए डी सी में, एंड इस ट्राइंगल ए डी सी में गौर करना 90 का एंगल डी पे है और जो है हमारे पास जो साइडें गिवन है या जो लेंथ हमारी नज़र आ रही है वो एक एल्टीट्यूड ए डी नज़र आ रही है, दूसरी लेंथ हमें जो नज़र आ रही है वो जो है ए सी या जिसको हमने बी कहा हुआ है। तो वो जिसमें बी इन्वॉल्व हो रहा है, साइड बी, और एल्टीट्यूड इन्वॉल्व हो रहा है, वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए साइन थीटा की रिलेशन इस्तेमाल की गई है। एंगल गैमा था तो सी का गैमा था तो साइन ऑफ गैमा हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है एच, हाइपोटेन्यूज हमारा बी था अकॉर्डिंग टू फिगर। बी इक्वल्स टू एच
इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ साइन गैमा। ठीक ये है। वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से एच की। यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, जो कि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो है क्या मिसिंग था, h मिसिंग था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू एच। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू ए। ए की वैल्यू ए है, एच की वैल्यू मैंने रख दी बी साइन गैमा। इसको हम फाइनल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी साइन गामा। गैमा। हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। ये हो गई। अब ये कब हमने डेरिवेशन की, जब ट्राइंगल की दो साइडें और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। तो मैं याद है एरिया ऑफ ट्राइंगल के 3 केसेस बने थे। सेकंड डेरिवेशन करने के लिए याद रखना, सेम एज इट इज रिपीट करूंगा मैं, और एक छोटी सी चेंज कर दूंगा एंड में, तो वो दूसरी फॉर्मेट आ जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्मेट की तरफ। सेकंड केस ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही मालूम करना है व्हेन टू एंगल्स एन इंक्लूडेड साइड गिवन। तो इसमें हमें 2 एंगल देंगे इनिशियली, और जो है दरमियानी उसकी जो है साइड देंगे। ट्रायंगल वही है जो पहले था, ABC ट्रायंगल। प्रूफ कंसिडर अ ट्रायंगल, वही पूरी वर्डिंग लिखनी है। कंसिडर अ ट्रायंगल ABC। ये वर्डिंग हम इसीलिए लिखते हैं, कुछ नामाकुल बच्चों ने हैंड आउट नहीं उठाए, तो हैंड आउट में वैसे ये सारी वर्डिंग मौजूद है। एंड नामाकुल हो तो मैं कह रहा हूँ आके अपने हैंड आउट तो ले जाओ। हाँ, दोपहर 1:30 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान आके अपने हैंड आउट ले जाओ। बेस क्या, एल्टीट्यूड क्या, ये हमें फिगर से पहले फिगर बनाएंगे। फिगर में हमने लार्जेस्ट साइड को बेस डिक्लेयर करना है। लार्जेस्ट साइड जो है बेस लेने से हमें अपनी सिंप्लीफिकेशन में आसानी होती है। तो लार्जेस्ट साइड को हमने बेस दिखा दिया। अच्छा जनाब, और क्या है, बाकी साइडों को C और B कह दिया। एंगल्स अल्फा बीटा गामा है। अब हमें क्या गिवन है, ज़्यादातर गौर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब हमें क्या गिवन है वो ज़रा सा हम गौर कर लेते हैं। हमें उसने 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करवा दिया अपनी बेस के ऊपर 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। वही सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। अच्छा ओके, और ये पॉइंट D था जिसका नाम दे दिया हमने ADC ट्रायंगल। वो बात का स्टेप है, अभी पहले हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। हाफ इंटू बेस A इंटू एल्टीट्यूड H। इक्वेशन 1 बन गई जिस तरह पिछली बार बनी थी, सेम काम हो रहा है। एंड राइट ट्रायंगल, कौन से राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, ADC। ADC ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसमें 90 का एंगल भी आ रहा है हमारे पास। एंड हमें 90 का एंगल को इन्वॉल्व करके वो जो है लेंथ ऑफ जो है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मालूम करनी है। साइन थीटा रिप्लेस हो जाएगा गामा से। अच्छा पॉइंट B, यहाँ से H को आइसोलेट कर लें, B साइन गैमा। वही सेम स्टेपिंग रिपीट हो रही है। ये पूरी की पूरी डेरिवेशन वही पिछली वाली चल रही है। आखिर में 3 लाइनें हम और ज्वाइन करेंगे तो नई फॉर्मेट आ जाएगी। यूजिंग इक्वेशन 1 हाफ इंटू AH थी। H की वैल्यू H की वैल्यू B साइन गैमा। ठीक है, अभी जो हमने प्रूफ किया पीछे वो यहाँ तक था। जो अभी पीछे वाली डेरिवेशन की थी वो यहीं तक थी। सेम यहाँ तक दोनों डेरिवेशन सेम है। अब इसको इक्वेशन को कोई नाम दे दो, इक्वेशन 2 कह दो। और अब देखो इसमें क्या चेंज करने जा रहे हैं। अब फ्रॉम लॉ ऑफ साइन की मदद से हमें पता लगता है कि A अपॉन साइन अल्फा
बराबर होता है सी अपॉन साइन गैमा ले लेते हैं ठीक पहले, है, सी अपॉन साइन गैमा। अरेंज कर लो, ठीक है, तो यहाँ से और करके ए की वैल्यू आ जाएगी। आप ए की वैल्यू निकाल लें, सी साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा। वेरी गुड। ओके, इसी तरह साइन लॉस से हम क्या करें? सिमिलरली बी अपॉन साइन बीटा होता है। पहले ए और सी साइड रखी है हमने, इस बार हम बी और सी साइड रख रहे हैं, बी और सी। ठीक है, साइन गामा, यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल देंगे बी की। अब सवाल ये हो रहा है कि ए और बी क्यों निकाल रहे हैं, वो अभी आपको बताते हैं सर। अब ये जो है जो हमने यहाँ पे तुम देखो दोनों में ऊपर से साइन लॉ से हमने क्या चीज़ें निकाली हैं। अगर इक्वेशन नंबर 2 पे तुम तवज्जो दो तो इक्वेशन नंबर 2 में ए बी था, तो ए बी की वैल्यू निकाली। पहली इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाली, दूसरी से हमने जो है वो बी की वैल्यू निकाली। नाउ इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं कहाँ पे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट ए एंड बी एंड इक्वेशन 2 जो हमारी थी इक्वेशन 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी साइन गैमा। चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, साइन गैमा हाफ इंटू ए की वैल्यू अभी निकाली हमने, सी साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा। बी की वैल्यू अभी हमने निकाली, सी साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। और आखिरी टर्म थी साइन ऑफ गैमा। गैमा भी था साथ में, ये लीजिए। ठीक है, ये कैंसिलेशन यहीं कर दी मैंने। ठीक है, चाहे तो ये वाला गैमा कैंसिल कर देते, मैंने कोई तरीके कर दो कैंसिल। 1/2 सी इंटू सी स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। ये लीजिए, ये आपका फॉर्मूला तैयार है। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल की डेरिवेशन को हमने दोबारा रिपीट किया और इसके उसके एंड में कुछ तरामीम की, तो ये हमारी जो है सेकंड डेरिवेशन बन गई। एग्ज़ाम में ये सेकंड डेरिवेशन एक ही दफ़ा आई है 2008 के पेपर के अंदर। तो इस फॉर्मेट में एरिया पूछा जाता है, वो पहली वाली फॉर्मेट ज़्यादातर पूछी जाती है जिसमें ए बी साइन गामा का, लेकिन बहरहाल ये फॉर्मेट भी पूछी गई है। अब तीसरी और आखिरी फॉर्मेट हम करने जा रहे हैं एरिया के लिए। तो हम चलते हैं, एरिया निकालना है हमें। अब थर्ड फॉर्मूला कौन सा था? व्हेन मेजर ऑफ ऑल साइड्स आर गिवन। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन ऑल 3 sides are given। जब तीनों साइड्स गिवन हो फिर क्या होगा? अब ये बेसिकली हीरोज फॉर्मूला है जो प्रूफ होने वाला है। कंसिडर, बिल्कुल वही वर्किंग जो पहले वाली जो हमने दो वर्किंग की है जिसमें हाफ ए बी साइन गामा की, वो एज इट इज दोबारा से बल्कि कहूँगा करते चले जाना है। तो जब तुम इस डेरिवेशन को याद रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इस डेरिवेशन के अंदर जो है कि एक ही जैसा मेथड है, बस सिर्फ आखिर में चेंज हो जाता है। तो ट्रायंगल ए बी सी वही वाला ट्रायंगल कंसीडर कर दिया गया, अल्फा बीटा गामा उसके एंगल्स आ गए और ए बी सी उसकी 3 साइड्स ऑफ द लेंथ आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सेम स्टेप जो अपोजिट साइड को पॉइंट डी पे या जिसे हमने बेस माना है उसके पॉइंट डी पे आके मीट करेगा। ठीक है, फ्रॉम फिगर। अब फिगर में जब तुम देख रहे हो कि ट्रायंगल ए डी सी, अच्छा पहले तो लिख दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। इन राइट ट्रायंगल, अब इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, ओके। तो इसमें साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल करेंगे हम। तो एंगल क्या है? गैमा है, तो साइन गैमा परपेंडिकुलर एच ओवर बी। यहाँ से एच आइसोलेट कर लेते हैं। बिल्कुल सेम 2 वर्किंग हो चुकी है, तीसरी भी की, और यहाँ से हमने एल्टीट्यूड की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 1 में, हाफ ए बी एच
बी साइन गैमा, एच की वैल्यू पुट कर दी गई। सब्स्टिट्यूट एंड इक्वेशन 1 किया हमने तो ये वैल्यू आई हमारे पास 1/2 ए बी साइन गैमा। अब यहाँ अब पे ये वो डेरिवेशन है जो बार बार मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें कि पहली डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। अब इसमें क्या चेंज करें कि इसको हीरोज फॉर्मूला में चेंज कर दिया जाए। अब ये वर्किंग हम बराबर में यहाँ कर रहे हैं। इक्वेशन 2 के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो इक्वेशन हमारे पास बनी हाफ इंटू ए बी, इक्वेशन 2 कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। साइन गैमा को लिखने का एक नया तरीका 2 इंटू गैमा बाई 2, बिल्कुल सही। ट्वाइस ऑफ आधा। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें तुमने वहाँ 10 चैप्टर में बहुत दफ़ा की थी। तो ये बी जो ब्रैकेट में ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। थीटा की जगह गामा बाई 2 आ जाएगा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो 2 साइन गैमा बाई 2 इंटू कॉस गैमा बाई 2। वेरी गुड। ठीक है, अब साइन गैमा बाई 2 की वैल्यू और कॉस गैमा बाई 2 की वैल्यू ये फार्मूले हैं जो हमने एक्सरसाइज 12.3 में किए हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर सकते थे। चलो अगले नेक्स्ट स्टेप में करते हैं सर। 2 था, अच्छा साइन गैमा बाई 2 पहले मैं ओपन कर लूँ। अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी जो है ये रूट के अंदर है फिलहाल। अब पहले 2 कैंसिल कर लेना। 2 कैंसिल, ये लीजिए ए बी न्यूमरेटर का मैंने सिर्फ न्यूमरेटर में लगाया है रूट। रूट। डिनोमिनेटर में क्या होगा रूट ए बी, तो ए बी रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर आ जाएगा और और अगले स्टेप में से कैंसिल कर न्यूमरेटर लेंगे। में जो है क्या आएगा वो लिखते जाए। एस माइनस तमाम को ए, एक साथ मर्ज कर लिया रेडिकल वैल्यूज को जी, और तरतीब में लिख दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा जो नेट आंसर है वो बन चुका है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हीरोज फॉर्मूला बी ड्राइव हो गया। तुमने देखा तीनों फॉर्मेट की डेरिवेशन के अंदर हाफ ए बी साइन गामा तो ड्राइव हुआ। उसके बाद पिछले में तुमने देखा जब 2 एंगल और साइड थी तो उस वक्त हमने सारा लिया था किसका साइन लॉ का। अब यहाँ पे हमने किसका सारा ले रहे हैं, यहाँ हमने हाफ एंगल फॉर्मूलास का सारा लिया और किसका उसको हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ा गया। तो ये बहरहाल हमारी डेरिवेशंस यहाँ पे मुकम्मल हो गई हैं। चैप्टर 12 में यही डेरिवेशन थी हमारे कोर्स में इस साल, तो मैंने वो सारी मुकम्मल करवा दी हैं। अब मैं चैप्टर 13 में जाना चाह रहा हूँ, लेकिन 13 में जाने से पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 13 को समझाने के लिए एक अपनी एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा सवाल बनाया हुआ है और इससे कुछ मैं समझाना चाह रहा हूँ। सवाल ले आते हैं, ये लीजिए। ये सवाल मैं 3 मेथड से करवाऊंगा। पहले मैं मेथड 1 से करवा रहा हूँ और मेथड 1 से कैसा होगा। एक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। मेथड 1 क्योंकि मैंने 3 मेथड से करना है। √3 ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। सबसे पहले √3 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कर दिया, ठीक है शिफ्ट कर दिया जी। उसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा √3 साथ में था तो ठीक है। यहाँ क्या रह गया, यहाँ 1 रह रह गया। गया। अब साइन अपॉन कॉस टेंजेंट थीटा हो थीटा जाता हो जाएगा और √3 क्रॉस √3 मल्टीप्लाई हो राइट गया। पे शिफ्ट हो गया। थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3। थीटा की हमने वैल्यू निकाली, ये आई 30 डिग्री यानी कि π/6। याद है टेंजेंट में दूसरा एंगल नहीं निकलता जी। तो यहीं पे डायरेक्ट जनरल फॉर्म में चेंज कर देंगे। जनरल सॉल्यूशन सेट और इसका आंसर लिखने का तरीका n प्लस π/6 Where n belongs to integers। ठीक है, पहला मेथड तो ये था, बहुत आसान सा सबसे। इसका दूसरा मेथड हम सामने ही करेंगे। मेथड नंबर 2 कहेंगे उसे। जी। इसी सेम सवाल को एक दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ और मेथड 2 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं।
√3 ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। कल मैंने तुमसे बात की थी कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा हो तो उसको साइन अल्फा माइनस बीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। साइन अल्फा माइनस, तो उसके लिए कांस्टेंट निकालते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड आर। आर कैसे निकलता है? साइन थीटा का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर, कॉस थीटा का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, जो सब कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 + इसको 1। कांस्टेंट कहते हैं, रेडियस नहीं है ये जो आर का, कोई तुम समझ जाए। तो सबसे पहले हमने 2 निकाला। तो अगर कोई भी सवाल साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में हो, भले बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो उसको जो है हम इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करके साइन अल्फा प्लस बीटा में रिड्यूस कर लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन बाय 2 बोथ साइड्स। तो √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2, दोनों तरफ से सेम कॉमन से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन बैलेंस है, डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। साइन थीटा को मैंने पहले लिखा, फिर पार्शियल ब्रेक कर रहा हूँ अभी। पार्शियल फ्रैक्शन यानी अलग अलग कर लिया। माइनस कॉस थीटा इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 0। अब साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, अगर एक फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको याद करो क्या था? अल्फा माइनस बीटा का कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमने फॉर्मूले को यहाँ पे उल्टा रीड किया। हमने कहा साइन थीटा के साथ क्या होना चाहिए? कॉस। तो इसका ना √3/2 कॉस की वैल्यू है। अब कैसे, कौन सी वैल्यू है? उसके लिए तुम्हें या तो 9.3 याद हो, या कैलकुलेटर उठाओ और ये सुनो, कैलकुलेटर उठाओ और क्या करो, कैलकुलेटर उठाने के बाद जो है कॉस की वैल्यू निकालना शुरू कर दो स्टैंडर्ड एंगल पे। तुम्हें खुद पता चल जाएगा √3/2 किस एंगल की वैल्यू है, और जो कि π/6 के बराबर होगी। cos 30 डिग्री यानी कि π/6। अच्छा, इसी तरह cos थीटा। अब यहाँ रुकना, हाँ, अब यहाँ कौन सी वैल्यू होगी? देखो, जो भी वैल्यू होगी कॉस के साथ साइन होगा, क्योंकि राइट साइड पे मैंने फॉर्मूला लिखा है साइन अल्फा। अब जरा साइन में सोचो, कैलकुलेटर हो और साइन की वैल्यू निकालना शुरू कर दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड एंगल की। स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? π/6 होता है, π/4 होता है, π/2 होता है, या तुम्हारा जो है वो π/3 होता है। निकालते जाओ, मालूम ये चलेगा 1/2 वैल्यू आएगी, किसकी आएगी? साइन π/6 की वैल्यू। एंड दूसरी चीज़ याद रखना, ये दोनों एंगल सेम आएंगे, यानी π/6 सेम होंगे, एक जगह साइन होगा और एक जगह कॉस होगा। तो एक ही एंगल पे मेहनत करो, दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाता है दूसरा क्या होगा। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो साइन अल्फा माइनस थीटा है, थीटा माइनस π/6 के बराबर। फॉर्मूले को हमने उलट के लिख दिया, बंद कर दिया इधर, और बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, साइन का फॉर्मूला साइन ऑफ एंगल इक्वल्स टू 0, तो एंगल हमें निकालना है इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो थीटा माइनस π/6 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 किया तो 0 आ गया, 0 आ गया। और दूसरा एंगल कौन सा आएगा? पाई में से माइनस करेंगे तो पाई। अब आइदर ये दो कंडीशंस बन रही हैं यहाँ, थीटा माइनस π/6 पहले 0 के बराबर, आइदर थीटा माइनस π/6 पाई के बराबर, थीटा इक्वल्स टू π/6। जनरल सॉल्यूशन सेट का एक आंसर आ गया, पाई प्लस π/6, थीटा इक्वल्स टू 6 + 7 π/6। सर रुकना, ये हमने सेकंड एंगल क्यों नहीं निकाला? बेटा सेकंड एंगल निकाला है तुमने, साइन इनवर्स डाल लिया, वहाँ दो एंगल निकले, उन दो एंगलों को मजीद सिंप्लीफाई किया गया। तो बौखलाओ नहीं, चीज़ों को कंट्रोल में रखना। आप जनरल सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाता है? जनरल सोल्यूशन सेट, अब साइन के अंदर सवाल में पूरी बात हुई साइन और कॉस में, तो 2n पाई प्लस π/6 यूनियन 2n पाई प्लस 7 π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दोनों मेथड को सामने ले आओ एक साथ।
तो 2 मेथड मैंने कहा अभी मैं तीसरा मेथड भी करने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल दुरुस्त मेथड है। हाँ, बच्चे ने कहा सर वो पहले वाले मेथड में तो एक आंसर आया है π/6, आपने वहाँ दूसरे में तो 2 आंसर दिए हैं। बेटा गौर करो, पहले वाले सवाल को हमने किस में तब्दील किया था, टेंजेंट में, एंड टेंजेंट का पीरियड क्या होता है 0 से लेके 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में सेकंड एंगल नहीं आ सकता, इसलिए टेंजेंट का सेकंड एंगल नहीं निकालते। लेकिन जब हमने दूसरे मेथड में किया तो दूसरे मेथड में हमने सवाल को साइन एंड कॉस में चेंज किया। साइन एंड कॉस का पीरियड जो है होता है वो जो डबल होता है टेंजेंट के मुकाबले में, इसलिए उसका आंसर टेंजेंट के मुकाबले में डबल आया। मेरे पास बुक में आंसर्स भी हैं, 8वें सवाल के आंसर बुक में और करके दिए हैं, उन्होंने टेंजेंट में भी दिया है और साइन एंड कॉस में भी दिया है। इसका मतलब है सब चीज़ें बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, एक्सेप्टेबल हैं। तीसरा मेथड बात करना चाह रहे हैं जो कराची के टीचरों में बड़ा मशहूर है, एंड 13.2 के ज़्यादातर सवाल हमारे कराची में टीचर उस मेथड से कराते हैं। तो ये मेथड नंबर 3 है। मेथड नंबर 3 की अब हम बात कर रहे हैं। पहले तो वही सवाल इक्वेशन उतार लेते हैं। जी सर। मेथड 3 सेम इक्वेशन है, √3 ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले साइन एंड कॉस को अलग कर लेते हैं। √3 ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अलग कर दिया, और स्क्वायरिंग बोथ साइड शुरू कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो √3 था, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन एंड कॉस को सेम कैसे करा जाए, तो कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर की 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सारी टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक। अच्छा, 3 + 1 ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके, वेरी गुड। साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है, तो साइन थीटा प्लस माइनस 1/2 है। आइदर साइन थीटा इज प्लस हाफ, आइदर बिल्कुल वही आम इक्वेशन की तरह सॉल्व होने लगी, माइनस हाफ। बिल्कुल ठीक। अब थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन 30 डिग्री पे 1/2। कैलकुलेटर से पूछा हमने, साइन इनवर्स ऑफ प्रिंसिपल एंगल ने π/6 बना दिया, और इसका दूसरा एंगल किस में से आएगा, पाई में से माइनस करके आएगा, पाई में से माइनस, बिल्कुल 5π/6। इसी तरह हम यहाँ वर्किंग कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो पहला एंगल -π/6 कॉमा सेकेंड एंगल पाई में से माइनस किया 7π/6। अब याद करो, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड से किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मैंने पहले दिन से पढ़ाया, 3.4 में बड़ी डिटेल में पढ़ाया, तो क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ती है। तो कोई भी इक्वेशन, चाहे वो अलजेब्रा की हो, ट्रिग्नोमेट्री की हो, कहीं भी अलजेब्रा की, स्क्वायरिंग बोथ साइड में जाएगी तो लाजमी तौर पे वो कुछ एक्सट्रीनियस रूट देगी, कुछ फालतू रूट देगी, तो वेरिफिकेशन से उनको फाइंड करेंगे। अब क्या चलते हैं, ये 4 आंसर्स को सामने करते हैं, चारों आंसर को 1 बाय 1 वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए तुम्हें बताया था कि ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो पहली वैल्यू π/6 ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। √3 ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ये ओरिजिनल इक्वेशन, इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं, साइन π/6 माइनस कॉस π/6 इक्वल्स टू 0। √3 साइन π/6 हमने निकाल दिया 1/2। कैलकुलेटर से एंगल निकालते जाओ, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। प्लस का √3/2 माइनस का √3/2, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 0 वेरीफाइड। पहला आंसर वेरीफाई हो गया पहली इक्वेशन में जी। अब एट दूसरा आंसर 5π/6 था, थीटा इक्वल्स टू 5π/6, फिर ओरिजिनल इक्वेशन लिख दी हमने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0। √3 ऑफ साइन 5π/6
माइनस कॉस 5 पाई बाय 6 इक्वल्स टू 0. √3 ऑफ साइन 5 पाई बाय 6 हमने निकाली 1/2i माइनस कॉस 5 पाई बाय 6 हमने निकाली माइनस √3/2i. ठीक है, ये सब कैलकुलेटर से वैल्यू निकलेंगी. √3/2 प्लस माइनस में प्लस हुआ √3/2 इज नॉट इक्वल टू 0. ये तो 0 नहीं आ रहा. नॉट वेरीफाइड. नॉट वेरी. तो एक आंसर अभी तक वेरीफाई हुआ, दूसरा आंसर वेरीफाई नहीं हुआ. अभी दो आंसर मजीद बाकी हैं, उसको भी 1/, पहला है थीटा इज इक्वल्स टू -π/6. -π/6 ओरिजिनल इक्वेशन आ गई. √3 ऑफ साइन -π/6 माइनस कॉस ऑफ -π/6 इक्वल्स टू 0. यहाँ वैल्यू रख लेते हैं. √3 ऑफ साइन -π/6 की हमने वैल्यू निकाली -1/2 आ गई माइनस कॉस के साथ नेगेटिव एंगल चाहो तो यूँ लिख लो कॉस ऑफ π/6. हमने नेगेटिव साइन को पहले खत्म कर दिया जी. जरूरी नहीं था, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो जी. माइनस √3/2 पहली टर्म माइनस ये वाला कॉस π/6 की वैल्यू ब्रैकेट में लिख ली मैंने इक्वल्स टू 0. अब यहाँ देखा हमने दोनों माइनस में आ रही हैं और ये नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है. नॉट इक्वल्स टू 0 ऐड होने के बाद 0 नहीं आएगा. नॉट वेरीफाइड. अब 3 वेरीफाई हो चुकी हैं. काफ़ी लंबा मेथड चला जाता है ये. चौथी और आखिरी वैल्यू एट थीटा इक्वल्स टू 7π/6. तो यहाँ वैल्यू निकाल देते हैं. ओरिजिनल इक्वेशन पहले माइनस कॉस थीटा 0. √3 ऑफ साइन 7π/6 माइनस कॉस ऑफ 7π/6. √3 साइन 7π/6 हमने निकाली आई -½ कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकल रही है. वेरी गुड. माइनस कॉस 7π/6 नेगेटिव में आ रही है -√3/2 इक्वल्स टू 0. यहाँ -√3/2 यहाँ माइनस प्लस √3/2 0 इक्वल्स टू 0 वेरीफाइड. इसका मतलब है 4 में से वही 2 आंसर सेटिस्फाइड हुए जो हमने मेथड 2 में भी थोड़ी देर पहले देखे. तो ये खराबी है स्क्वायरिंग बोथ साइड में कि वो एक्सट्रीनियस रूट देता है. अब जब तुमने ये वेरीफाई कर लिया कि जनाब देता है तो फाइनल सोल्यूशन सेट लिखेंगे. फाइनल सॉल्यूशन सेट हमेशा वेरिफिकेशन के बाद लिखा जाता देना है. है. तो लोगों को मैं बार बार 3.4 में टोकता रहा हूँ. और वो आंसर लिखने हैं जिनके ऊपर वेरीफाई हुआ है. ये दो हैं π/6 और 7π/6. लिख लेते हैं 2nπ प्लस π/6 यूनियन 2nπ प्लस 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. आंसर. अब तुमने देखा ये मेथड बहुत लंबा मेथड है. इस लंबे मेथड में पहले सॉल्व करो, फिर कुछ एक्सट्रीनियस रूट आएंगे, फिर उनको फाइंड करने के बाद उनको वेरिफिकेशन से बाहर निकालो. इसके मुकाबले में हमारा वो मेथड बहुत आसान है जिसे मेथड 1 या मेथड 2 का. ये मैं मेथड 2 की क्यों इसलिए तारीफ कर रहा हूँ. अभी मैंने बड़ी आइडियल इक्वेशन ली है. उस आइडियल इक्वेशन में कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0 था. तो अगर कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 नहीं होगा तो वो हमारा दूसरा मेथड जो मैं तारीफ कर रहा हूँ ये बड़ी आसानी से होगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड बहुत लंबा मेथड है, बिल्कुल गलत नहीं है, कर सकते हो. कराची में 99% टीचर स्क्वायरिंग बोथ साइड से कराते हैं. एंड सबसे बड़ा मुसीबत ये करते हैं कि वो वेरिफिकेशन नहीं करते. तो सारी बातें आंसर्स में कुछ ना कुछ नंबर कट जाते हैं. तो जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे कहीं करोगे वेरिफिकेशन लाजमी होती है. अब तुम्हारे होमवर्क के कुछ सवालों पर 2-3 सवाल हैं, उन पे मैं डिस्कस कर लूँ. मेरा नेक्स्ट ये था तो मैंने कोशिश की हर तरफ से तुम्हें जवाब देने की कि अगर जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा. तो ये तुम्हारे होमवर्क का सवाल था, उनको मैं करना पसंद करूँगा. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है कि उन्होंने. इस सवाल पे आ गए. क्वेश्चन 5 है आपके पास. क्वेश्चन लिख लेते हैं. 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/4.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले 4 इक्वेशन। को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1, 4 3 ज़ा 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, और 1 को यहाँ ले आए 1 को भी शिफ्ट कर लो जी, -1 0 इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कंटेन करने वाली। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सॉल्व करने का क्या तरीका हमने बताया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी है, और क्या तरीका था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, और सबसे बेस्ट कौन था, वो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन। अटेम्प्ट करते हैं फैक्टराइजेशन हो पाता है या नहीं। याद रखना फैक्टराइजेशन से छोटा क्वाड्रेटिक में कोई मेथड नहीं है। हमने 4 साइन थीटा को ब्रेक कर दिया फैक्टराइजेशन के थ्रू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया, 6 साइन थीटा आ रहा था, यहाँ बच क्या गया 2 साइन थीटा माइनस 1, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी सेम चीज़ बची ब्रैकेट में दोनों जगह सेम बचना चाहिए। अब 2 साइन थीटा, 2 है बेटा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इंटू 6 ऑफ साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आइदर 2 साइन थीटा माइनस 1 0 के बराबर हो गया, आइदर 6 साइन थीटा प्लस 1 0 के बराबर हो गया। पहले लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व कर देते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, 1/2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स चाहिए हाफ। अब हमने साइन इनवर्स की जब वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से निकाले, प्रिंसिपल एंगल निकला, दूसरा एंगल पाई में से माइनस करके आएगा, क्योंकि साइन में पाई में से माइनस किया जाता है। अब इधर दूसरा फैक्टर बाकी हमारे पास 6 साइन थीटा, 6 ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू -1, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू -1/6, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -1/6। अब तुमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं आया साइन इनवर्स पे, जैसे π/3 आ जाता, π/4 आ जाता। तो मैंने इससे पहले तुम्हें बताया था पहली क्लास में कि अगर डेसिमल में एंगल आ रहा है तो हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। अब हम जनरल सॉल्यूशन सेट लिखने जा रहे हैं, तो साइन कॉस में है सवाल, तो साइन में 2nπ प्लस 5/6 यूनियन 2nπ प्लस 5π/6 यूनियन। अब देखिएगा यहाँ 2nπ प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/6, इसका सेकंड एंगल भी लिखना है यूनियन, जो कि पाई से माइनस करके आएगा, 2n पाई में से माइनस होगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्योंकि -1/6। जब भी आप इन्वर्स लेते हैं आपके एक नहीं 2 एंगल निकल के आते हैं, तो दूसरा एंगल साइन में पाई में से माइनस होता है, तो वो दूसरा एंगल इसी तरह यहाँ पे भी अगर मेंशन कर दो अच्छी बात है, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/6, ये था इसका सेकंड एंगल। तो हमने 1 2 3 4 चारों आंसर दे दिए। वेयर एन यहाँ पे ये देखा हमने कि कुछ एंगल नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, डेसिमल में नहीं देंगे, हमारी बुक का तरीका है वो इस तरह जवाब दे देंगे। तो ये एक सवाल था। इसके बाद वाला एक नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन ऑफ 3 थीटा करके। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर अब हम वर्किंग करते हैं। इक्वेशन साइन 3 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये हर तरह का सवाल मैंने बार बार कहता हूँ 13 चैप्टर में, स्पेशली 13.2 में अलग अलग तरीके से स्टार्ट होता है। अब इसका बैकग्राउंड मुझे मिलता है हमारे चैप्टर 10 की तीसरी एक्सरसाइज से। जब 3 टर्म होते थे तो हम प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला अरेंज करके लगाते थे। देखो साइन 2 थीटा जो मिडिल में है वो तो आराम से जो है फार्मूला लग रहा है, ये जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है उन पे फार्मूला नहीं लग रहा, तो अरेंज कर लो, फर्स्ट एंड लास्ट को पहले ले लो और उस पर सम टू प्रोडक्ट लगा दो, और जो मिडिल टर्म होगी जो अब मूव होकर लास्ट में आ जाएगी उस पर जो है
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिंपली अभी हमने रीअरेंज किया है। इसका आइडिया कहाँ से आया? 10.3 के सवाल से आया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? साइन u माइनस साइन v, एक फॉर्मूला लग रहा है 2 cos u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2 माइनस और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं इस एंगल को। 2 cos 2 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 2 थीटा, 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 सिंगल 1 थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये दो टर्म्स आ गए, कॉमन आ रहा है कुछ, 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन थीटा कॉमन लेने के बाद कॉस ऑफ 2 थीटा यहाँ बच जाएगा, माइनस का कॉस थीटा यहाँ से बचेगा। दो चीज़ें मल्टीप्लाई में 0 के जब बराबर, दो फैक्टर्स हो मल्टीप्लाई होते हुए 0 हो तो दोनों को 0 कर लेते हैं। पहले फैक्टर में हमारा 2 क्रॉस हो जाएगा, साइन थीटा 0 के 2 बराबर कांस्टेंट है है, बिल्कुल। यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 0 थीटा इक्वल्स टू 0 कॉमा ये पहले के आंसर निकले। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी वाली लगेगी? क्योंकि अगली टर्म भी cos की है, तो cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का cos थीटा पहले से था, क्वाड्रेटिक बन रही है, अरेंज कर लो। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का cos थीटा माइनस 1 0 के बराबर। राइट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने अप्लाई किया, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos थीटा और माइनस का 2 cos थीटा माइनस 1 0। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया तो cos थीटा फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ गया? cos थीटा कॉमन आ गया, 2 cos थीटा प्लस 1 बचेगा, और लास्ट टू टर्म में माइनस 1 कॉमन आ आया, गया, 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोबारा क्या कॉमन आया? फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली। सवाल काफी लंबा है जी। दो चीजें मल्टीप्लाई होते हुए 0 के बराबर, आइदर cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, तो cos थीटा हो गया माइनस हाफ, थीटा हो गया cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। कैलकुलेटर से हमने पूछा, उसने वैल्यू बता दी 2 पाई बाय 3, 120 डिग्री 2 पाई बाई 3। इसका सेकेंड एंगल जब हमने 2 पाई में से माइनस किया तो 4 पाई बाई 3। जी। अभी मजीद एक फैक्टर बाकी आ गया, इसकी वर्किंग करते हैं। cos थीटा 1 के बराबर, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स 1 हमने करा तो ये आ गया 0। इसका सेकेंड एंगल 2 पाई में से माइनस किया 2 पाई। 2 पाई अभी कल ही बात हो रही थी कि जो है पाई जो है 2 पाई जो है वही 0 के बराबर होता है। जहाँ 360 बनता है वहीं 0 बनता है, तो इसलिए 2 पाई को हम आंसर में नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास जो आंसर्स हैं उनका एक दफ़े सर्वे कर लो। उस आंसर्स का सर्वे करते हुए मैंने देखा कि 0 पाई आ रहा है, फर्स्ट 2 में जो है 0 और पाई है, लास्ट में 0 है। तो 0 और पाई को लिखने का हमने कल शॉर्टकट एक तरीका सीखा था, तो वो क्या था? n पाई। जनरल सॉल्यूशन सेट, जब भी 0 का पाई आ जाए, कल जो हमने सीखा n पाई, हम ये लिख सकते हैं n पाई। इस n पाई में 0 और पाई कवर्ड है, और वो आखिरी वाला 0 भी कवर्ड हो गया, क्योंकि covered डुप्लीकेट होता है तो वो आंसर बार बार नहीं लिखा जाता। हाँ, अब बीच के 2 रह गए, यूनियन। अब जो ये रह गए इनको लिख लेते हैं, 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 यूनियन 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3 where n belongs belongs to integers। फैक्टराइजेशन पे फैक्टराइजेशन ये सवाल होता चला गया, एंड आखिर में कल वाला मसला था। कल मैंने बता दिया था कि हम 0 और पाई को अलग अलग लिखना चाहते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग लिखा जाए। एक और होमवर्क का सवाल है, मेरे ख्याल से ये आज का आखिरी सवाल होना चाहिए।
बहुत कम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 पे व्हाट्सएप पे सवालात मुझसे पूछे। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, √3 ऑफ cos x माइनस sec of x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। √3 ऑफ 10x माइनस sec x माइनस 1 0 के बराबर। सबसे पहले तो हम इनको ज़रा इनकी टर्मिनोलॉजीज चेंज कर लें। ब्रेक कर लें, टेंजेंट को ब्रेक कर, साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा जा सकता है। सेक को अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है, तुम लोगों को समझाना ज़रूरी है कि हमने इस इक्वेशन को क्यों चेंज किया साइन एंड कॉस में। साइन इन्वर्स तो मौजूद है, टेंजेंट इन्वर्स मौजूद है, सेक इन्वर्स नहीं मौजूद है। तो हमने सबसे पहले सेक से जान छुड़ाई। कई और भी तरीके हैं, लेकिन तमाम तरीक़ों में हमें सेक से जान छुड़ानी है। हाँ, नेक्स्ट क्या करेंगे? हम लेते हैं एलसीएम यहाँ, तो एलसीएम बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स। पहली टर्म बचेगी √3 साइन एक्स माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये कॉस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा और इक्वेशन को ऑर्डर में लिख दिया जाएगा। लिख लिया और कांस्टेंट को राइट पे ले जाओ, राइट पे ले जाते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। अब तुम्हें कुछ याद आया इसको देख के? अभी अभी मैंने आज स्टार्ट ध्यान से किया था। मैंने कहा था कोई सवाल जो साइन एंड कॉस में होगा वो क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। एंड उस कांस्टेंट का क्या नाम था? आर। करो, याद करो। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। मतलब ये वैसे हम इशारा भी दे दिया है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह ताला पूरा। आर की वर्किंग कर लेते हैं पहले। आर की वर्किंग करके एग्जाम में भी दिखानी है। पहले के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस दूसरे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, √3 और यहाँ था -1। तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली, 3 + 1 √4 यानी कि 2 आ गया। 2 से हम डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट और राइट पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब क्या होगा इससे कि √3 ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 था। ये पूरी साइड अपॉन 2, ये पूरी साइड अपॉन 2। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। पहले हम साइन एक्स का फैक्टर लिख लेते हैं, फिर √3/2 करके लिख लिया, माइनस इसी तरह कॉस एक्स लिख लिया, फिर 1/2 करके लिख लिया इक्वल्स टू 1/2। यहाँ हमने साइन एक्स और कॉस एक्स के फैक्टर क्यों पहले लिखे? क्योंकि यहाँ सामने फार्मूला लिख दो, हमारे रन में फार्मूला आ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, पहले अल्फा आता फिर बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। दूसरे पार्ट में जब कॉस अल्फा आएगा एंड तो ये फॉर्मूले की वजह से हमने इसको इसका ब्रेक कर लिया कि साइन की टर्म है। फिर मैंने तुम्हें समझाया था कि कैलकुलेटर उठाओ, साइन के सामने पहला टर्म है साइन एक्स इंटू √3/2। कैलकुलेटर उठाओ और आराम से बैठ के एंगल आजमाना शुरू कर दो, स्टैंडर्ड एंगल। क्या करो, कैलकुलेटर पे π/6 लिख लो, π/4 लिख लो, π/3 लिख लो। किस पे जो है वैल्यू √3/2 आ रही है, तो किस पे वैल्यू आ रही है √3/2? कॉस अगर तुम्हें 9.3 याद है तो तुम बड़े आराम से ज़बानी लिखते चले आओगे। साइन एक्स इंटू, अब कॉस की कौन से डिग्री पे वैल्यू आ रही है यार? ये कॉस π/6 के ऊपर। अब देखना π/6 है तो अगले जो पार्ट है जो माइनस कॉस एक्स वाला, उसमें जो है ऑटोमेटिक ये π/6 एंगल साइन के साथ होगा। बस पहले पे मेहनत करनी होती है, बहुत आसान मेथड है, 2-4 दफ़ा करो तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी। अब ये वैल्यू कंफर्म है कि साइन में होगी, और अब एंगल क्या होगा? π/6 होगा। अगर तुमने पिछला सही किया तो ये सवाल स्टेप खुद ब खुद तुम्हारा सही हो गया है। तुम लोग कल इसी स्टेप से घबरा रहे थे, आज मैं मुस्तकिल इसको एक्सप्लेन कर रहे जा रहा हूँ कई तरीकों से। साइन अल्फा माइनस बीटा सब बहुत आसान मेथड है ये। अब इसकी जगह स्क्वायरिंग को साइड से करते बहुत लंबा चला जाएगा। एंगल को अलग कर लेते हैं, x माइनस π/6 इक्वल्स टू साइन इनवर्स में चले गए, इनवर्स ऑफ हाफ, tan इनवर्स 1/2।
टू साइन 30 यानी कि पाई बाय 6 एक्स माइनस पाई बाय 6 इक्वल्स टू इनवर्स हमने कैलकुलेटर निकाला और इसका सेकंड एंगल पाई में से माइनस करके पाई बाय 6 करेंगे 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व Either करना है, वाली एक दफ़ा condition। 5 बाय 6 से सॉल्व करना है और एक दफ़ा जो है सॉल्व करना है 5 बाय 6 से एक बार 5 पाई बाय 6। 5 बाय 6। ओके सर। आइदर एक्स माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 6 के बराबर रहा, आइदर एक्स माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 के बराबर रहा। तो एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 2 पाई बाय 6 हो गए, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो पाई बाय 3। वेरी गुड। एक वैल्यू रेडी हुई है अभी 5 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, 5 प्लस 1 6 पाई, तो x की वैल्यू पाई आ गई। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब जनरल सॉल्यूशन सेट लिखना बाकी है। अब साइन और कॉस के अंदर अगर बात हो रही है तो 2n पाई प्लस पाई यूनियन, मैंने पहले ये लिख लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कुछ भी लिखें। 2n पाई प्लस ये वाला बाद में लिख लिया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कहीं हम नहीं भूलते वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। टेस्टों में बड़े मजे से बच्चे के एक नंबर लापरवाही पे कट जाते हैं। तो आज की मेरी क्लास यहीं पे एंड हो रही है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा, आज काम कम है, आज मैंने 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, छापना नहीं उन एग्जाम्पल्स को, इनमें 2 गलत हुई नहीं है। और रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना मुमकिन हो सके 13.2 को बार बार रिपीट करो, और कोई प्रॉब्लम है अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे मुझसे पूछते जाओ। आज हमने डेरिवेशन भी एंड कर दी हैं, हमारी 12 चैप्टर की तमाम डेरिवेशन ख़त्म हो गई। तमाम से मुराद जो इस साल कोर्स में है, जैसे 12.5 कोर्स में नहीं है तो उसकी डेरिवेशन नहीं है। इसी तरह 13 चैप्टर में 13.2 कोर्स में थी, 13.1 कोर्स में नहीं है, तो मैं उसको भी नहीं पढ़ाऊँगा। तो कल से मुझे उम्मीद है मैं अपना नया टॉपिक शुरू कर दूँगा जो कि अलजेब्रा से। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने गैप गुजारा, पूरी जो हमारे कोर्स में थी उन्होंने मुकम्मल करा दी है। तो इंशाल्लाह ताला कल से एक बड़ा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, 6ठा चैप्टर। तो कल इंशाल्लाह ताला क्लास में इंतजार करूँगा, और साथ साथ बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ प्रैक्टिस को बढ़ाओ। थैंक यू।